नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल पे। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक छोड़ देना मत जाइएगा। पिछले एपिसोड में हम सब ने देखा कि दुर्योधन को किस प्रकार कुछ क्षणों के लिए मृत्यु के दर्शन प्राप्त हो गए। भीम की गदा ने जिस प्रकार उन पर प्रहार किया था, एक पल के लिए उनको ऐसा लगा कि खत्म। और शकुनी मामा और धृतराष्ट्र पूरा कुरुक्षेत्र कह लीजिए जहां पे युद्ध हो रहा है, सब आश्चर्यचकित थे कि खेल खत्म। दरअसल देखने वाली बात एक और थी कि युधिष्ठिर के गले पे पितामह भीष्म का भाला टिका हुआ था, जिसका दायित्व था भीम के कंधों पे, इसलिए उन्होंने जीवन दान दिया दुर्योधन को। एक बार फिर उन्होंने परिवार को चुनाव किया। खैर, धृतराष्ट्र की भी स्थिति देखने योग्य थी। जिस प्रकार से उनके मन की व्याकुलता उनको सता रही थी, वो भी देखने में आती है आनंददायी ही कहेंगे उसको। संजय बताओ ना क्या हुआ। संजय बताओ ना, बताओ। गिरगिट की तरह जिस हिसाब से वो रंग बदलते हैं देखने में अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पितामह ने कुछ होने नहीं दिया, तापसी ने कुछ होने नहीं दिया। जब तक वो है मेरे पुत्र का कुछ नहीं हो सकता। उधर एपिसोड खत्म होते होते भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो निकला कि भ्राता युधिष्ठिर ने पूर्ण प्रयास नहीं किया पितामह को रोकने का। ऐसा नहीं है कि पितामह को रोका नहीं जा सकता, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, पर घायल किया जा सकता है इतना कि वो युद्ध ना लड़ पाए। अंत होते होते हमें ये दिखा कि पांचों पांडव तैयार नहीं है अभी पितामह पर अटैक करने के लिए या उनको घायल करने के लिए। अब किस प्रकार भगवान उनको मनाते हैं या कोई मार्ग निकलेगा या नहीं, क्योंकि पितामह के खड़े रहने पे युद्ध तो नहीं जीता जा सकता। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 220 पार्ट 1। इस युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों को दंड देने के मार्ग में जो भी खड़ा हो उसका वध करना ही होगा, चाहे वो पितामह ही बाधर में कोई भी रास्ता में आड़ा बनेगा। वध अनिवार्य नहीं माधव। आज उन्होंने ज्येष्ठ भ्राता को निशस्त्र किया, परंतु उनका वध नहीं किया। अर्थात इस धर्म युद्ध में पितामह भी हमारी विजय की कामना करते हैं, और जब तक वो हमारे विजय पथ में बाधा नहीं डालते उनका वध करना अनिवार्य नहीं। और आज ही की तरह कल भी हम युवराज दुर्योधन तक पहुंच ही जाएंगे। केवल युद्ध ही नहीं पार, जीवन का प्रत्येक क्षण हमें एक नया अनुभव देता है। पुराने अनुभवों के आधार पर योजना बनाने वाले निराश होते हैं। यदि महामहिम की परिस्थिति और मनस्थिति में परिवर्तन आ गया तो हमें निराशा नहीं होनी चाहिए। दो दिग्गज एक दूसरे के सामने। कल्याण हो महामहिम। स्थिति दोनों की बराबर। यदि आप स्वस्थ हों तो कल के व्यूह रचना के विषय में चर्चा कर लेते। कोई व्यक्ति चमत्कार से तेज पवन में दिए की ज्योत को शांत और स्थिर तो रख सकता है कदाचित, किंतु यदि दिए की बाती भीग गई हो तो उसकी ज्योत को शांत और स्थिर नहीं रखा जा सकता। मेरी आत्मा की ज्योत भी आंसुओं से भीग गई है गुरु। तो किस युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा हुआ देखने के लिए मैंने अपने आप को हस्तिनापुर के सिंहासन का बंदी बना दिया।
आज उसी युधिष्ठिर को मुझे बंदी बनाना पड़ा। मैं किस प्रकार स्वस्थ हो सकता हूं गुरुद्रोण इस रणभूमि में, किंतु व्यूह रचना और युद्ध की चर्चा तो कर ही होगी। पधारिए। क्या परामर्श है आपका गुरुद्रोण? एक अत्यंत असामान्य व्यू रचना है, माला व्यू। इससे हम अपनी समग्र सेना को छोटे छोटे विभागों में बांटकर आक्रमण कर सकते हैं। नहीं गुरुद्रोण, इस व्यू की रचना से हम समग्र सेना की गतिविधियों पर दृष्टि नहीं रख पाएंगे। इस कारण या तो धृतराष्ट्र पुत्रों में से किसी की मृत्यु हो जाएगी या पांडु पुत्रों में से किसी की मृत्यु होगी। मैं अपनी अंतिम श्वास पर अपने पौत्रों और प्रपौत्रों की मृत्यु का भार नहीं ले सकता। इसी कारण आज रणभूमि में मैंने युधिष्ठिर को बंदी बनाया। उसका वध नहीं कर पाया मैं, उसका वध गुरुद्रोण नहीं कर पाया। बड़ी असामान्य सी स्थिति है सर। इस युद्ध में उनको दोनों पक्षों की रक्षा करनी है। हमारा एक ही लक्ष्य है गुरुद्रोण, हम कुरुवंश में से किसी की भी मृत्यु नहीं होने दे सकते। हमें शीघ्र ही युधिष्ठिर को बंदी बनाकर इस युद्ध को पूर्ण करना होगा। रात्रि में शंखनाद। दुर्योधन कहाँ हो गया भैया? इमरजेंसी मीटिंग बुला रहा दुर्योधन। भाई साक्षात यमराज को देखे हैं, थोड़ा दबाव आएंगे। मैं चेक कर रहा था, मेरे फेफड़े हवा कितनी लगी है। युवराज, इन सभी भारतीयों को संकेत देकर यहां एकत्र करने का क्या प्रयोजन है? मित्रकर्ण, तुम सज्ज हो जाओ। कल प्रातःकाल ही रणभूमि में उपस्थित होकर अपना कौशल दिखाओगे। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम मेरा विश्वासघात नहीं करोगे। मेरे बच्चे मौन रहिए, मौन रहिए मामाश्री। आपके परामर्श ने पर्याप्त हानि पहुंचाई है मुझे। आपका ही परामर्श था कि महामहिम भीष्म की हट मान ली जाए और मेरे मित्र कर्ण को रणभूमि में प्रवेश न करने दिया जाए। क्या लाभ हुआ उसका? आज आपने देख लिया, महामहिम भीष्म हमारी सेना के मध्य में रहते हैं, किंतु युद्ध शत्रुओं के लिए करते हैं। राज, यदि आपको और आपके भाइयों को मेरा रक्षण प्राप्त न होता, युद्ध के पहले दिन ही आप सभी के प्राण चले जाते। हल्के में ले रहा है। प्राण से अधिक मूल्य सम्मान का होता है और सम्मान से अधिक मूल्य विश्वास का होता है पितामह। आपने विश्वास को तोड़ा है और सम्मान का वध किया है आपने। युधिष्ठिर का वध नहीं किया, इसीलिए आसान है। अपितु सारे हस्तिनापुर के सम्मान का वध किया है आपने।
लांछन लगाया है आपने महाराज शांतनु के नाम को। ये गुस्सा मार नहीं है, जमीन में पड़ जाओगे। बोल नहीं सकते बस। यदि मैंने तुम्हारे रक्षण का प्रण नहीं लिया होता तो इसी क्षण तुम्हारा वध कर देता। तो उठाइए शस्त्र, कर लेते हैं हम द्वंद्व महामहिम भीष्म। धर्म को धारण करने वाले गंगा पुत्र, आज देख लेते हैं कि कितना सामर्थ्य बचा है इन विश्वासघाती भुजाओं में। ओहो, ये भाई युधिष्ठिर का वध करने का अवसर था इनके पास, लेकिन वो इन्होंने नहीं किया। यदि आपने युधिष्ठिर का वध कर दिया होता तो युद्ध आज ही पूर्ण हो जाता पितामह। मुझे पता था इसीलिए नाराज। लांछन है आप पर। मित्र कर्ण, मैं तुम्हें हस्तिनापुर के महाराज के अधिकार से आदेश देता हूं, कल तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे। मेरा निर्णय भी तुम जानते हो दुर्योधन। यदि तुम्हारा मित्र कर्ण कल युद्ध भूमि में अपने चरण भी रखेगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तुम मत कीजिए युद्ध। आपका रणभूमि में होना न होना एक ही है मेरे लिए। भैया अभी क्या? वास्तव में यदि आप रणभूमि में नहीं होंगे तो कदाचित मुझे अधिक सरलता से विजय प्राप्त होगी। सुकून रहेगा मेरे पास। अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। कछुए को जब उसकी ढाल भारी लगने लगती है और वो उसको उतार के ऐसे ही टहलने चल देता है जंगल में, तो शिकारी ना बिना मेहनत के उसका शिकार कर लेता है। ऐसा ही मामा ने बताया था एक बार दुर्योधन को। लेकिन उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, हम लोगों ने ज्यादा ध्यान से सुन लिया। ढाल जो है वह है पितामह भीष्म, और कछुआ जो है वो कौन है? एक और जानवर की उपाधि या संज्ञा मिल गई है हमारे दुर्योधन को, कछुए की भी। तो कछुए हैं हमारे दुर्योधन। तो दुर्योधन आज फिर अपनी ढाल उतार के प्रयत्न करना चाहते हैं जंगल में विचरण का, कि मैं युद्ध रूपी जंगल। हाँ, कि मैं केवल ढाल समझ के इनको चल रहा हूं कि ये ढाल है भी कि नहीं। ज्ञात तो हो हमको बाहुबल सामर्थ्य कितना बचा है इन बेईमान भुजाओं में। उनको विश्वास अंगराज कर्ण पे ज्यादा है, भीष्म पितामह पे इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं जो पुत्र मोह है उनके अंदर, वो पांडवों का वध नहीं कर सकते। जो द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह आपस में मिलकर मंत्रणा कर रहे थे कि 105 के 105 सुरक्षित रहें, ये जानते हैं मंत्रणा यही है, इसीलिए ना हमको मरने दे रहे हैं ना उनको मरने दे रहे हैं। अरे कुछ तो फाइनल हो, 104 तो हो कम से कम। नहीं, वो अटैक करने के लिए भेजा था, उनका हाँ, ये कहना था तो वही कह रहे, मारा क्यों नहीं हुआ। मैं वही तो बता रहा हूँ कि 104 तो हो। हाँ, उनका कहना ये था, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं कि अच्छा खासा मौका था, मार सकते थे, लेकिन अब अगर मौके पे इन्होंने नहीं मारा तो आगे जाके कहां मारेंगे। तो इसलिए वो चेंज करना चाह रहे हैं सेनापति। फिलहाल देखेंगे दुर्योधन का ये फैसला उनके ऊपर कितना भारी पड़ता है। क्योंकि पितामह ने भी निर्णय ले लिया। पितामह का निर्णय एकदम स्पष्ट है, कर्ण उतरे मैं निकला। चलिए, तो इन सबके जो ट्विस्ट है वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेंगे। फिलहाल इस एपिसोड से हम विदा लेते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।